हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। जितने भी लोग यूरोप में काम कर रहे हो या जिनके पास भी विजिट वीज़ा या डी वीज़ा है और आपको कहीं ना कहीं छोटा सा डर है कि आपको नौकरी नहीं लगेगी, आप जब क्रोएशिया, माल्टा, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया कहीं भी पहुँचोगे तो मुझसे कांटेक्ट करना। आज मैं बताऊँगा कि क्यों आपको पोलैंड मूव होना चाहिए, क्या बेनिफिट है पोलैंड में, क्या सैलरी मिलती है और कितनी आप बचत कर सकते हो, और वहाँ जाने के बाद क्या परिवार बुला सकते हो, क्या नहीं बुला सकते हो। अब थोड़ी सी पहले एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं माल्टा में। जो लोग माल्टा पहुँचते हैं, एक सपना होता है उनको कि माल्टा में काम करना है। चलो, सपने तो ठीक है, सपने आप ले रहे हो, काम कर रहे हो, 1000 यूरो सैलरी तब कमा रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह घर में आराम से आप ऊपर वाले के कृपा से लाख रुपया, 80,000, 70,000 जो भी भेज पा रहे हो। लेकिन उसके बाद का क्या? जैसे ही आपका साल गुजरता है, आपको वापस से अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर के लिए एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट करना होता है, या एम्प्लॉयर रिक्वेस्ट करता है आइडेंटिटी माल्टा से। फिर कहीं ना कहीं कोई ग्लिच जाता है और उस ग्लिच में आपका कभी कभी टीआरसी रिवोक हो जाता है, या आपका अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर आने में 3-3 महीना लग जाता है। मतलब फुली एक एम्प्लॉयर पे डिपेंडेंट होते हो। मैं अक्सर जब भी कोई माल्टा में मिलता है या जब मैं माल्टा जाता है, एक ही चीज़ बोलता हूँ, माल्टा एंट्री करने के लिए बहुत अच्छा है। जैसे अगर ये गल्फ में आना है, या जैसे यूरोप जाना है, या कनाडा जाना है, यूएस ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो जो गल्फ का दुबई है ना, ये बहुत अच्छा जगह है मूव करने के लिए किसी और कंट्री में। लोग दुबई आते हैं, एक अपना काम करते हैं, 2-3-4 साल काम करके फिर यहाँ से मूव होने की जो कोशिश करते हैं या मूव हो जाते हैं, वो सही है। तो यूरोप में घुसने के लिए माल्टा, क्रोएशिया बहुत अच्छी कंट्री है कि आप इजी वीज़ा मिल जाता है, परमिट इजीली मिल जाता है और घुस के आप अपना मूवमेंट कर सकते हो। लेकिन उसके बाद का क्या? उसके बाद का आपको डर रहता है कि भाई मैं कैसे सेट होऊंगा, क्या करूँगा, कहाँ पे जाऊँ। एग्जाम्पल के तौर पे माल्टा में ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कभी कभी कि जहाँ पे रूम मिलना मुश्किल हो जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको माल्टा से गोजो ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर आपको एकोमोडेशन फिर से खोजना पड़ता है, या ट्रांसपोर्ट का इशू हो जाता है। क्रोएशिया में भी ऐसे ही होता है, जागरेब में काम करते बंदे को दुब्रोनिक भेज देते हैं, स्प्लिट भेज देते हैं, पूला भेज देते हैं, अलग अलग जगहों पे भेज देते हैं, तो बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो आज मैं कंट्री जो बताने जा रहा हूँ, जो आपको सबको थंबनेल देखा आपने कि पोलैंड मूव होना है, तो क्यों होना है। अब एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि भाई एक वेयर हाउस वाला बंदा है जो माल्टा में काम करता है, तो उसकी सैलरी एग्जांपल के तौर पे मान के चलते कि भाई 1500 सैलरी यूरो कमाता है, एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं। तो बंदा 200-250 यूरो तो रेंट पे दे देता है, 100-150 खाने पे दे देता है। उसके बाद वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का हर महीने का 25 यूरो आपको गवर्नमेंट को जो पे करना पड़ता है, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो आपको पे करना होता है। तो ये सब करते करते 500 यूरो खर्चा हो जाता है, और स्ट्रगल भी कंटिन्यू आपको करना है, और हर साल आपको डिपेंड रहना है। लेकिन पोलैंड में ये चीज़ नहीं है। मैं आपको उसी पे आऊँगा, एक एक चीज़ बताऊँगा कि आपको पोलैंड क्यों होना चाहिए। अगर माल्टा, क्रोएशिया में, पोर्चुगल में हो या कहीं से और कंट्री में, तो इस वक्त पोलैंड क्यों मूव होना चाहिए। अब पोलैंड में एक आम बंदा जो वेयर हाउस में जाता है, उसकी जो सैलरी है 22 जोलिटी से लेकर 26 जोलिटी पर आवर मिल रहा है। अगर फॉर एग्जांपल आपको मिल रहा है रोज़ का 8 घंटे का आपको नौकरी मिल रहा है ओवर टाइम के अलावा, तो आप रोज़ का 176 आप कमा पा रहे हो वहाँ का जोलिटी, जो कि महीने का 4,500। मतलब वहाँ पे देखो संडे मोस्टली छुट्टी, सैटरडे संडे तो होता है, लेकिन सैटरडे भी लोग काम करते हैं, तो इस हिसाब से 4,500 यूरो आप 4,500 जोलिटी आराम से कमा लेते हो, जो कि यूरो में 1144। लेकिन ये इन हैंड होता है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। जो कि वेयर हाउस वर्कर जो वहाँ पे काम करते हैं, इन हैंड उनको ये मिलता है। ठीक है, ये हो गया भाई, आपको 1150 यूरो आप कमा रहे हो। अगर आपको 26 यूरो मिल गया किस्मत से, मोस्टली मिल भी जाता है, तो महीने का आप लगभग 1300-1400 यूरो कमा पा रहे हो। ठीक है ना। ऐसे ही अगर वेल्डर हो, एग्जाम्पल के तौर पे बात करके वेल्डर हो, तो वेल्डर को सैलरी 30 यूरो से लेकर 35 यूरो जोलिटी पर आवर मिलता है। अगर यही रोज बंदा काम करे, मतलब 30 यूरो वाला अगर बंदा मिलता है, तो 240 यूरो, 240 जोलिटी पर डे कमा पा रहा है, और महीने का लगभग 6,000 6,500 रुपया वो जोलिटी कमा पा रहा है। यूरो में लगभग ये 1500-1600 होता है। यही अगर 35 यूरो आपको मिल गया, तो रोज़ का 280 जोलिटी कमा पाओगे, महीने का 7-7,500 हो जाएगा। यूरो में लगभग 1800-1900 यूरो आपको मिल जाएगा, अगर आप अच्छे वेल्डर हो तो। अब बात करते हैं सेविंग के मामले में। तो सेविंग क्या है, पहले खर्चा बात करते हैं, क्या क्या खर्चा होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो कंपनी को 110 यूरो देना पड़ता है, 110 से 150 यूरो तक आपको देना पड़ता है। लोग के जोलिटी में 600 रुपया होता है, खाने का 400 जोलिटी में 100 यूरो के आसपास का खर्चा होगा। अदर एक्सपेंस अगर खुद का मान के चलो 100 यूरो, वो आप मान के चलो, तो महीने का 1300-1400 जोलिटी आपका खर्चा होता है। अगर आप वहाँ पे काम कर होता है, तो अगर 4,500 कमा रहे हो और 1400 खर्चा करके फिर भी 3,000 आपका लगभग बच रहा है जोलिटी, तो यूरो में 800 यूरो होता है।
800 स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आप कमा पा रहे हो, शायद 12 घंटा 14 घंटे भी आप काम करो तो आपको ज़्यादा हो जाए। यही अगर आपको 26 यूरो वाला होता है तो आपको लगभग 1000 यूरो तक बचत होता है, जो कि पूरा का पूरा आप अपने घर पे भेज पाते हो। यही अगर वेल्डर हो तो ये वेल्डर की जो सेविंग है दोस्तों, खर्चा तो सेम 1400 होने वाला है, 1300-1400, लेकिन बचत अगर 30 यूरो वाला मिल गया तो लगभग 4,500-5,000 आपको जो लोटी बचेगा वो लगभग 1200 यूरो हो जाता है। और यही अगर 35 यूरो मिल गया आपको तो ये लगभग 6,000 रुपये मतलब जोलोटी आपको बचता है, लोग भी 14-1500 यूरो के आसपास होता है, जो कि बहुत मुश्किल है इस तरह का बचत करना। और अच्छे वेल्डर हो, इससे भी टॉप क्लास वेल्डर, तो और सैलरी आपकी बढ़ सकती है। अब ये तो हो गई कमाई और इनकम की बात। तो आपको मूव करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? मुझे चाहिए, अगर आप मेरे से काम कर रहा हो तो मुझे चाहिए वैलिड टीआरसी। किसी भी यूरोप कंट्री में आप मूव हो और आपको जाना है पोलैंड में, मुझे वैलिड टीआरसी चाहिए 3 महीने का। और अगर डी वीज़ा पे हो, फॉर एग्जांपल अगर क्रोशिया का वीज़ा लग गया, स्लोवेनिया का, स्लोवाकिया का, लिथुआनिया का, कहीं का जॉब कहीं लग गया और आपको डर लग रहा है कि आपका एजेंट वहाँ पे आपको जॉब नहीं दे रहा है या पहुँचने के बाद आप परेशान हो, आपको जॉब चाहिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करो। डी वीज़ा अगर आपके पास है, वर्क वीज़ा, तो भी आपका काम करा दो। विजिट वीज़ा पे भी कराऊंगा, लेकिन उसके कॉस्टिंग थोड़ा हाई हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लॉयर का फीस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जो विजिट वीज़ा पे जाते हैं। अब कैसे लीगली काम करते हैं वहाँ पे? अगर आपके पास टीआरसी है तो दोस्तों टीआरसी कैंसिलेशन में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि आपको येलो पेपर विद इन 1 वीक के अंदर 1 वीक के अंदर मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे एक फिना नंबर होता है, जैसे फाइनेंस नंबर होता है, अगर वो जल्दी जनरेट होता है आपको टीआरसी है तो, अगर किसी भी और कंट्री का। लेकिन अगर जैसे डी वीज़ा पे जा रहे हो तो मुझे 1 से 2 हफ्ता चाहिए, मैं आपको येलो पेपर दे दूंगा। येलो पेपर से आप लीगल हो जाते हो कि भाई आप लीगली वहाँ पे काम कर रहे हो। उसके अलावा आपके पास टीआरसी जो है, आपको येलो पेपर मतलब एक तरह का ब्लू पेपर माल्टा का समझो। फिर टीआरसी आपको 3 से 6 महीने के अंदर आपको टीआरसी मिल जाएगा, आप टीआरसी टू टीआरसी आ रहे हो तो। और अगर विजिट वीज़ा पे आ रहे हो, मतलब डी वीज़ा पे आ रहे हो सॉरी, तो आपको 6 से 8 महीने में आपको टीआरसी मिल जाएगा। टीआरसी 2 से 3 साल का होता है दोस्तों। एक अच्छी खासियत क्या है, माल्टा में जो टीआरसी होता है आपकी कंपनी का होता है, लेकिन पोलैंड में टीआरसी आपका खुद का होता है। मतलब आपको अगर चेंज करना है जॉब तो आपको परमिशन लेने की कंपनी की जरूरत नहीं, आपका सेम टीआरसी रहेगा, पीछे से खाली आपका वर्क परमिट चेंज हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप जॉब चेंज करते हो टीआरसी के बाद, तो एटलीस्ट जिस कंपनी में काम करो वहाँ पे 3 सैलरी आपको शो करना है, उसके बाद आप जॉब चेंज कर सकते हो। फिर सबसे अच्छी बेनिफिट क्या है, माल्टा में आप कितने साल भी रह जाओगे तो आपको पीआर नहीं मिलेगा। वहाँ पे पीआर का सिस्टम नहीं है, वहाँ पे टीआर का सिस्टम है। वहाँ पे टेम्प्रेरी रेसिडेंस कार्ड मिल सकता है 5 साल के बाद, लेकिन उसके भी आपको लैंग्वेजेस बहुत सारे कोर्स करने पड़ते हैं, बहुत सारे आपको चीज़ें दिखानी पड़ती है, स्टेबिलिटी दिखानी पड़ती है कि हाँ मैं एक ही कंपनी में काम करते हैं सारे। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। पोलैंड में आपने अगर 5 साल काम कर लिया तो आपको परमानेंट रेसिडेंट दे देंगे। परमानेंट रेसिडेंस का मतलब क्या होता है, यूरोप के किसी भी कंट्री में आसानी से मूव हो के अपना काम कर सकते हो, चाहे स्वीडन हो, नॉर्वे हो, फिनलैंड हो, जर्मन हो, स्पेन हो, जहाँ भी आप जाना चाहो आराम से आप सकते हो। अब अगर वो पीआर कंप्लीट हो जाता है, एक पीआर आपने ले लिया 5 साल के बाद, वो पीआर 3 साल कंप्लीट हो जाता है, तो आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो दोस्तों। C1 करके या B1 करके लैंग्वेज आपको कंप्लीट करना होता है, वो बड़ा इजी चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना साल रहने के बाद आदमी को लैंग्वेज को हो ही जाता है, तो आपको पासपोर्ट एलिजिबल हो जाते हैं दोस्तों। और सबसे अच्छी खासियत, अगर माल्टा में रहते हो तो आपको फैमिली बुलाने के लिए जो सैलरी रेंज है वो लगभग 2150 यूरो का होना चाहिए, तब जाके आप परिवार मतलब बीवी बुला सकते हो। और आपको अगर बच्चा बुलाना हो तो लगभग 2700-2800 यूरो सैलरी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। यहाँ पे अगर आपके बेसिक सैलरी पीएलएन की बात कर रहा हूँ दोस्तों, 776 आपकी सैलरी प्लस 600 प्लस कर दो, तो उसमें आप बीवी बुला सकते हो दोस्त, अपनी फैमिली बुला सकते हो। और अगर बच्चे बुलाना है तो उसमें 600 प्लस करते जाओ, मतलब फैमिली आप इतना सस्ते में लगभग 1000, 1200, 1500 यूरो में आप फैमिली बुला सकते हो बच्चों के साथ। और उनको बुलाने का सबसे अच्छा बेनिफिट क्या होगा कि फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल आपको मिलेगा दोस्तों। इतने सारे बेनिफिट्स है वहाँ पे काम करने के। माल्टा एंट्री करने के लिए अच्छा है, क्रोशिया एंट्री करने के लिए अच्छा है, लेकिन साल भर काम कर लिए, 6 महीना काम कर लिए, 1 साल काम कर लिए, टीआरसी खत्म हो गया, मैं तो बोलता मूव हो जाओ दोस्तों। और अगर सपने देख रहे हो दोस्तों तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। कंफर्टेबल जोन में जाओगे तो हमेशा ज़िंदगी में प्रॉब्लम ही आएगा, मैं बोल रहा हूँ। और एक बहुत सारा सपना होता है कि मैं स्विट्जरलैंड में काम करूँ, लग्जमबर्ग में काम, कैसे काम करोगे? अगर आपके पास पीआर है पोलैंड का तो आराम से आप स्विट्जरलैंड या नॉर्वे या किसी भी कंट्री में ईजी आप जॉब चेंज कर सकते हो, ईजी आप वहाँ पे काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। तो अगर आपको पोलैंड में नौकरी चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करो। मेरा नंबर है +971564935584, या इंडिया के नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं नीचे दिए गए पे, या ईमेल कर सकते हो मेरे visasmalik@gmail.com पे, या इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, या यहाँ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब दूंगा। ब्लॉग चैनल में काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन देता हूँ दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट कीजिए ब्लॉग चैनल को, तबरेज़ मलिक ब्लॉग्स करके, और फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर जरूर करना।
शेयर करने से क्या होगा, बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता है, माल्टा में फंसे हुए हैं, किसी और कंट्री में, उनको भी मालूम होगा कि तबरेज़ मलिक ऐसा बंदा है जो कहीं और सेट करवा सकता है इनसाइड यूरोपियन कंट्री ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच आप सबका।